प्राचीन भारत छोटे मोटे साम्राज्यों का एक विशाल देश था। यह जब की बात है जब भारत दो भागों में बटा हुआ था, जनपद और महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में से एक था मगध। महाभारत और पुराणों के अनुसार जरासंध का पिता भद्रथ, जिसने वृद्धरथ वंश की स्थापना की, जो मगध पर राज करने वाला पहला राजवंश था। लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं निकलता है। लॉजिक वाली बात करे तो यह है कि 544 ईस्वा पूर्व में हर्यक वंश के राजा बिंबिसारी, जिसने हर्यक वंश की नींव रखी, केवल 15 वर्ष की आयु में ही मगध की राजगद्दी पर बैठे और इन्होंने ही मगध की वह ताकत दिलाई जो एक महान राजा कहलाए। यह राजा बनते ही अंग राज्य के राजा भद्रथ को हराया और अंग प्रदेश पर अपना कब्जा जमा लिया। इस बात जीत के बाद मगध साम्राज्य और भी बलशाली हो गया। बिंबिसारी एक बहुत ही बुद्धिमान राजा हुए, जो अन्य पास के प्रदेशों से लड़ाई की बजाय उनके साथ रिश्ता बनाया। उन्होंने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह करने पर उन्हें काशी शहर मिला, जिससे उनकी आयु और बढ़ गई। फिर लिच्छवी राजवंश की कन्या चेलना से और फिर मध्य पंजाब के मादरी वंश की राजवंश की कन्या क्षेमा से विवाह करके मगध को और शक्तिशाली बना दिया। मगध में बिंबिसार ने एक मंत्रिमंडल बनाया, जिसमें लगभग 500 मंत्री एक साथ बैठकर बैठक किया करते थे। कहा जाता है कि उस समय 80,000 गांव मगध में शामिल थे तथा महाराजा बिंबिसार ने बौद्ध धर्म के होते हुए उनके लिए कई सेवाएं चलाई। इन सब सुख के होते हुए भी गहरा अंधकार छाया हुआ था। बिंबिसारी अपने पुत्र अजातशत्रु को अपना उत्तराधिकारी मानता था, जिसके चलते अजातशत्रु को अंग प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी, जिससे अजातशत्रु ने बहुत ही अच्छे से निभाई। लेकिन अजातशत्रु की निगाह अपने पिता के पूरे साम्राज्य पर फैली हुई थी। फिर क्या हुआ, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की 495 ईस्वा पूर्व में नहीं 493 ईस्वा पूर्व में हत्या कर दी और अजातशत्रु फिर अपने पितर हत्या राजा कहलाए, जो कि हर्यक वंश का पहला पितर हत्या राजा थे। इसी से दुखी होकर बिंबिसारी की पत्नी कौशला ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस बात से क्रोधित होकर कौशला के भाई ने के काशी वापस छीन ली और अजातशत्रु को बंदी बना लिया। फिर संबंध बनाए रखने के लिए वापसी रिहा कर दिया और अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और फिर अजातशत्रु को दहेज में काशी वापस मिल गई। फिर प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने आक्रमण कर कौशल को मगध राज्य में मिला लिया। कौशल के बाद अजातशत्रु ने विरज राज्य की ओर आक्रमण किया, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और उसको भी मगध में मिला लिया। इतिहास फिर अपने आप को दोहराता है। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर और मगध पर अपना राज्याभिषेक कराया। उदयन दूसरा राजा था जिसने अपने पिता की हत्या की और इसने राजधानी को राजगृह से और पाटलिपुत्र स्थापित